ईरान की 48 अहम शख्सियात को हमलों में मार दिया। ईरान की सारी मिलिट्री लीडरशिप हलाक कर दी है। नई ईरानी क़यादत बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, अहदाफ के असूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। पासदारान इनकलाब हथियार डाल दें तो सस्ता मिल सकता है, हथियार न डाले तो मौत का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की नई धमकी, कहा ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियार तक रसाई हासिल नहीं करने देंगे। ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया गया। जंग के खात्मे के बाद ईरान में मुकम्मल जमहूरियत कायम की जाएगी। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरान के सिक्योरिटी चीफ और कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है, अमेरिका के साथ अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम अपने दिफाई और कौमी मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नए ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाई वतन से पीछे नहीं हटे, ताकत से जवाब देते रहेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमेरिका ने रेड लाइन अबूर कर ली, अब जंग नया और भयानक रुख इख्तियार करेगी। बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ाने का हिसाब देना होगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। कारोबार शुरू होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 15,000 पॉइंट्स की बड़ी कमी। ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ट्रेडिंग बहाल होने पर स्टॉक मार्केट की 5,000 पॉइंट्स की रिकवरी। KSE 100 इंडेक्स 1,57,703 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी कारोबार शदीद मंदी का शिकार। हांगकांग, जापान में शेयर्स की फरोख्त कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड। अमेरिका वॉल स्ट्रीट में आज गैर मुस्तहकम कारोबार की पेशगोई। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस हज़ारों परवाजें मनसूख। फ़िज़ाई हदूद की बंदी से 3,000 से ज़ायद परवाजें रोक दी गई। दूसरी तरफ जंग के बायस सालमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 फी बैरल तक पहुँच गया। कीमत $100 फी बैरल तक पहुँचने का खदशा। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल कीमतों में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों की निगरानी के लिए 18 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे। स्टेट बैंक, ओगरा, एफआईआर और सियासतदारों के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। खलीज में जारी कशीदगी के दरमियान कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाइया का F-15 लड़ाका तैयारा घिर कर तबाह। तैयारा तबाह होने से कबल पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पायलट महफूज है। हुकाम हादसे की वजूहात का जायजा लेने में मसरूफ। इब्तदाई रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी या फ्रेंडली फायर का इम्कान। ईरान ने इसराइल और अरब मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। कई मिसाइल और ड्रोन्स इसराइली दारुल हुकूमत तेल अबीब, खफिया, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में निशाना पर जा लगे। इसराइली शहरी जान बचाने के लिए खौफ के मारे भागते रहे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में धमाके सुने गए। ईरानी हमलों के बाद आसमान पर धुएं के बादल छा गए। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके हुए। धमाकों में अमरीकी हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। दुबई में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें। मुतासरा इलाकों में भगदड़, शहरी खौफ और हिरास का शिकार। हमलों में अब तक 560 अमरीकी फौजी हलाक कर दिया। ईरान का दावा। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीका के तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में सैकड़ों अमरीकी फौजियों के मारे जाने की इत्तलात है। बैत शेमिश के इलाके में ईरानी बमबारी से 1 इमारत तबाह, 9 इसराइली हलाक, 20 जख्मी हो गए।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर फजाई हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 20 ईरानी शहीद हो गए। इसराइल और अमरीका की बमबारी से जाम हक ईरानी शहरियों की मजमूई तादाद 221 तक जा पहुंची। ताज़ा हमलों में अमरीका और इसराइल आम शहरियों, अस्पताल और शहरी तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में एक ईरानी थाने को भी टारगेट किया गया। इसराइली हमलों में स्कूल की तालिबात समेत सैकड़ों शहरी जख्मी भी हुए। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सफारती ताल्लुकात ख़त्म। यूएई ने ईरान में अपना सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। यूएई ने बड़ा इकदाम ईरान की जानिब से हालिया हमलों के बाद उठाया। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। हमलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बरतानिया का ईरान के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयों में अमरीका का साथ देने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का कहना है, खत्े में खतरात को कम करने के लिए अमरीका को अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त देंगे। ईरानी मिसाइलों और लॉन्चिंग पैड्स को तबाह करना खतरा कम करने के लिए नागुज़ीर हो चुका। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का इंतकाम। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम भी जंग में शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के रद्द-ए-अमल में इसराइल की जानिब मिसाइल और ड्रोन्स दागे। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइली शहर हीफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। इसराइल लिबनानी मकबूजा इलाकों से निकल जाए। इसराइली हमलों ने हमें अपने दिफा, मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक दिया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज का कहना है हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल्स को नाकारा बना दिया गया। जवाब में बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान साइबर फोर्स ने भारतीय चैनल एबीपी न्यूज हैक कर लिया। भारतीय चैनल एबीपी न्यूज पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हक में मवाद चला दिया गया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तानी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। भारतीय न्यूज चैनल की स्क्रीन पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा दर्ज। यहूदो हनूद गठजोड़। मुस्लिम नस्ल कुशी पर इंतहा पसंद। मोदी को इसराइल नवाज पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना। भारत में अपोजिशन जमातों की मोदी के गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली दौरे पर कड़ी तनकीद। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय अपोजिशन का कहना है मोदी के दौरे ने ईरान पर हमलों की तायीद का तासुर देकर खित्ते में बहरान को जन्म दिया। ईरान पर हमलों पर मोदी का रद्द-ए-अमल भारत की इक़दार और मफादात से गद्दारी है। विफाकी काबीना के इजलास का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला इजलास अब कल होगा। इजलास में अहम कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर, खित्ते में बढ़ती कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ईरान इसराइल कशीदगी समेत इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर जरदारी पार्लियामेंट से 9वीं मरतबा खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। 16वीं कौमी असम्बली की तश्कील के बाद सदर जरदारी का पार्लियामेंट से यह तीसरा खिताब होगा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बाद मुल्की एयरपोर्ट से आज 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी, कतर, शारजा, कुवैत, बहरीन की परवाजें उड़ान नहीं भरेंगी। पेशावर एयरपोर्ट से 22, लाहौर एयरपोर्ट से भी मशरिक़ वुस्ता जाने वाली 22 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन के तरफ कंटेनर्स रख दिए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग। शहर में इजाफी नफरी तैनात। गैर जरूरी नकलो हरकत महदूद। रेड जोन में दाखिले के लिए खसूसी जांच पड़ताल। दूसरी जानिब कराची में आज भी अहम तनसीबात पर सिक्योरिटी सख्त। आमदोरफ्त मुअत्तल। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते ब्लॉक। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल खानों को जाने वाली शाहराहें भी बंद। रेड जोन एरियाज को जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। ट्रैफिक मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल।
भारतीय वेस्टइंडीज को हराकर T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारतीय टीम ने 194 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। संजू सैमसन ने 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड 4 मार्च को मद्दे मुकाबला आएंगे। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत के दरमियान 5 मार्च को होगा। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले लाहौर के कारी सैयद शुएब अहमद 23 नंबर हासिल करके जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। कोयटा के कारी मोहम्मद आसिम 20 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम की रात का सुल्तान सीजन 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।